अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सुपर टेस्टी पास्ता निम्को रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बहुत ही कम टाइम में बनेगी, बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगी। तो आप बना कर इसे रख भी सकते हैं, साल भर ये ख़राब नहीं होगी। इतनी मज़ेदार बनती है, आप एक मरतबा ट्राई करें। इतनी मज़ेदार बनती है कि आप बार बार इसे बनाओगे। तो ज़बरदस्त निम्को की रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो ज़बरदस्त निम्को की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर टेस्टी पास्ता निम्को बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं ले लूँगी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और नमक में ले लूँगी आधा चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला यहाँ ले लेंगे 1 खाने का चम्मच। आप कोई भी ले सकते हैं, डब्बे वाला या खुला भी ले सकते हैं। आमचूर पाउडर यहाँ मैं ले लूँगी आधा चाय का चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। काली पिसी मिर्च ले लेंगे 1/4 टीस्पून, और यहाँ ज़ीरा मैंने ले लिया है आधा चाय का चम्मच, और ये मेरे पास है टाटरी 1/4 टीस्पून। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, टाटरी का खटास आती है इससे, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हम एंड में इस्तेमाल करेंगे, इसकी मिक्सिंग अच्छे से करके रख देंगे। तो यहाँ कढ़ाई में पहले से मैंने पानी डालकर रख दिया था, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। मैक्रोनी हम पास्ता बॉयल कर लेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। पानी तकरीबन 1.5 से 2 किलो था। ऑयल इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। और बस पानी हमारा पक रहा था, अच्छे से पक चुका है। तो इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। मैक्रोनी यहाँ मैंने ले ली है तकरीबन 2 कप, और ढक्कन ढककर इसे उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ मैं दिखाऊँ, अच्छे से उबाल आ चुका है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं, और मैक्रोनी हमारी तकरीबन 90% अच्छे से गल चुकी है। तो 10% हम इसे पकाने के लिए फ्राई करेंगे। अब हम निकाल लेंगे इसे, इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तमाम मैक्रोनी हम किसी जाली वाले बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो एक मरतबा इसे मैं अच्छे से साफ़ पानी से अच्छे से धो लूँगी, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अगर पानी से ना धोया तो ये आपस में चिपकेगी। अगर आप थोड़ी देर इसे रख भी देते हैं पानी से धोने के बाद, तो भी ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, और इसे हम खुश्क होने देंगे। तो इतनी देर में हम दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच ही ले लेंगे मैदा। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, और 2 चम्मच मैदा ले लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स कर लेंगे। 2 कप मैंने पास्ता लिया था, उबाला उसे, और उबालने के बाद ये मसाला मैं पास्ते पर लगा लूँगी। तो पास्ता यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, अच्छे से खुश्क हो चुका है, पानी इसका निकल चुका है। और जो ये मसाला मैंने तैयार किया है कॉर्नफ्लोर और मैदे का, ये इसके ऊपर छिड़क दूंगी, और स्पून की मदद से हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लूँगी। क्योंकि पास्ता पकी हुई है, तो इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे, ताकि ये टूटे नहीं। थोड़ा थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लोर डालते हुए हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे, ताकि तमाम पास्ते पर अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छे से लिपट जाए। ये देखें, इस तरीके से बाकी का तमाम भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। 2 कप मैंने लिया था पास्ता, और 4 खाने के चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लोर था। अब इस तरीके से कुछ इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि इस पर अच्छे से लग जाए। तो ये देखें, तमाम पास्ते पर लग चुका है मैदा और कॉर्नफ्लोर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पर, और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल या घी। कुकिंग ऑयल या घी के अंदर हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गर्म है घी, तो इसके अंदर तमाम पास्ता में डाल दूँगी, जितना कि फ्राई पैन में आ सके। इसके ऊपर बबल आना शुरू हो जाएंगे। आप परेशान ना होना, क्योंकि बबल तो आएंगे, क्योंकि पास्ता थोड़ा गीला है। ज़ाहिर है वो उबाला है तो थोड़ा सा गीला है, इस वजह से तो थोड़े से बबल आएंगे। और अब हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारी पास्ता तो अच्छे से गली हुई है। हल्की आंच पर नहीं, तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लाइट गोल्डन आने तक इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम फ्लेम इसकी बिल्कुल कम कर देंगे, और पास्ता निकाल लेंगे। बहुत ही क्रंची और मज़ेदार बनता है ये पास्ता। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इतनी देर में एक प्यारा सा लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तमाम ऑयल इस तरीके से हल्का हल्का ऊपर करते हुए हम इसका ऑयल निकाल देंगे।
बहुत ही एहतियात के साथ निकालें क्योंकि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बाकी का पास्ता भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो तमाम पास्ता मैं अच्छे से फ्राई कर चुकी हूँ। बहुत ही क्रंची और मज़ेदार बना है। मसाला जो हमने स्टार्ट में तैयार किया था वो तमाम मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। मसाले से बहुत ही खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप एक मरतबा ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाओगे। इतने मज़ेदार बनते हैं और क्रंची इतने हैं कि ये आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा। तो इसे हम निकालेंगे खूबसूरत से बाउल में। तो मेहमानों के आने पर भी आप इसे एक न्यू डिश के तौर पर भी इजाफ़ा हो जाएगा। इसे आप बना लें या बना कर रख सकते हैं। एकदम से कोई घर पे आ जाता है, चाय के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी और ख़ूबसूरत सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।